मैं तुमसे कहती थी ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर तुम तो मेरी जान लेकर ही रहोगी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वैसे हवाओं के पीछे भागने का कोई फायदा होता नहीं। ये रईसों की औलादें जो शे पसंद आ जाए हासिल कर लेती है और दिल बहला लेती है। रेबा, तुम खुद को भूल जाओ चलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे भूली तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बाहर बैठने का दिल चाह रहा था। हाँ, वैसे खुली फिजा में सांस लेने का अपना ही मजा है। रेबा, मुझे लगता है तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये जॉब ही तो मेरी मसरूफियत है। हाँ, लेकिन तुम कोई और मसरूफियत भी तलाश कर सकती हो। कोई और जॉब तलाश करूं? जो काम मुझे आता है वही कर रही हूँ। तुम दोबारा ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन कर लो। ब्लाइंड स्कूल? रेबा, जब इंसान दूसरों की बड़ी तकलीफ़ों के सामने अपनी छोटी तकलीफ़ों को देखता है ना, तो अपनी तकलीफ़ें भूल जाता है। और वैसे भी इंसानियत की खिदमत से रूह को सुकून मिलता है, और जब रूह में सुकून उतरता है ना, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तौसीफ, ब्लाइंड स्कूल तो मैं पहले भी जाती थी। फिर से ज्वाइन कर लो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ चेंज तो मिलेगा। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। रेबा, तुम खुद को भूल जाओ चलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे भूली तो अच्छा नहीं होगा। रेबा, मैं आधे रास्ते का मुसाफिर नहीं हूं, पल पल तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी की आखिरी सांस तक। मैं अम्मी को देखने जा रही हूँ। आती हूँ। Are you serious? मुझे तो ये हैरत हो रही है कि ये बात आपको क्यों नहीं पता। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, वो एकदम से अचानक कैसे छोड़ के चली गई। क्या मतलब अचानक? क्या पता पहले से प्लानिंग की हुई हो। सही कह रहे हो तुम। वैसे मैं नोटिस कर रही थी, रेवा काफ़ी दिनों से लेट आ रही थी। इनफैक्ट वो छुट्टियां बहुत करने लगी थी। यार मुझे लग रहा है उसकी मदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसीलिए उसने रिज़ाइन किया। हाँ, मे बी। लेकिन मेरा दिमाग अभी तक वहीं फंसा हुआ है कि आप दोनों तो हर वक्त साथ रहते थे और आपको कुछ नहीं पता। ओहो शारिक यार, बस कर दो। घर जाऊंगी, क्लास लूंगी, पूछूंगी उससे आखिर ऐसा क्या हो गया। क्लास
इससे पहले आबिद साहब मेरी क्लास लें, मैं उनसे आके साइन कराई लूँ। जी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि उसने मेरी बात मान ली। आंटी, अचानक रिज़ाइन करने से मुझे बहुत हैरत हुई है। रिबा तो अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी सीरियस थी, बहुत दिल लगा के काम कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आपसे जाकर खुद पूछ लूँ कोई मसला तो नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब कोई मसला नहीं, सारे मसले ख़त्म हो गए हैं। आंटी, रिबा कब तक आ जाएगी? उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। हाँ, वो तौसीफ़ और वो दोनों गए हैं, मेरा ख्याल है रात को देर से ही आएंगे। चाय लो ना। अच्छा। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, हमारे स्कूल में हर हफ्ते बच्चों का प्रॉपर मुआयना किया जाता है और ये अक्सा इसकी तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और इत्मीनान से घर जाइए। रीबा, तुम? अरे मेरी जान, आज कैसे आ गई? बस तुमने याद किया और आ गई। बैठो। सच, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम आ गई हो। यकीन कर लो अब। इसका मतलब है दिल से दिल को राह होती है। आज ही मैंने तुम्हें इतना दिल से याद किया था। बस तुमने मुझे याद किया, मैं आ गई। क्या फिर से काम करने का इरादा है? हाँ, फिर से काम करना है। गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखो यार, दो लोग इतने अरसे बाद मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। ये बताओ, इतने अरसे कहाँ गायब रही? यार वो कभी कभी इंसान की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आ गई हो ना तो अब तुम जाना नहीं, और आज तो तुम्हें मेरे साथ खाना भी खाना पड़ेगा। सिर्फ एक शर्त पर, समोसे भी खाएंगे। मैं भी चाय मंगवाती हूँ। ओके। तो कप अच्छी सी चाय लाइए और उसके साथ समोसे भी। और बताओ क्या क्या होता है? फरीन आई थी, काफ़ी देर तुम्हारा इंतज़ार करती रही। किस काम से? किसी ख़ास काम से आई थी? रिबा ने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो पता करने आई थी कि क्या हुआ। तो आपने बता दिया ना कि कोई ख़ास बात नहीं थी। तो आपने मेरे मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं किया? मोबाइल तुम्हारा बंद था, कॉल तो की था। हुजूर बख्श का नंबर तो देना ज़रा। बीबी, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम न किसी से नंबर लेता है न किसी को देता है, मजबूर है, अब क्या करेंगे, हमारे पास नंबर नहीं है। ठीक है, हुजूर बख्श से मैं खुद ही पूछ लूँगी। अगर उसने मुझे बताया कि उनका नंबर तुम्हारे पास था तो फिर देख लो तुम्हारे साथ क्या होगा। दलाल से कह के मैंने तुम्हें नौकरी से निकलवा देना है। शराफत से नंबर दे दो मुझे। बीवी जी, आपको पता है हम न किसी से नंबर लेता है न किसी को देता है, पढ़ा लिखा नहीं अच्छा है। बस रहने दो। भैया तो तुम्हारी गुड लक है ना कि तुम्हें यहाँ भी एक अच्छी दोस्त मिल गई। यहाँ भी? क्या मतलब?
भाई जहाँ तुम पहले जॉब करती थी वहाँ पे भी तो तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड थी ना, फरीन। क्या हूँ? पता नहीं, मुझमें और फरीन में एक अनदेखा सा फर्क महसूस हुआ मुझे। हालांकि दोस्ती में पहल फरीन ने की। कॉलेज में मैंने फरीन को बहुत हेल्प किया। उसको लाइब्रेरी से बुक्स चेकआउट कर देती थी, यहाँ तक कि उसको नोट्स बना कर देती थी। बड़ी नवाब है। मुझे तो कभी नोट्स बनाकर नहीं दिए। यानी कि नोट्स उसके घर तक छोड़ने जाती थी? नहीं नहीं, उसका ड्राइवर लेने आता था। उसका घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमेशा फरीन खुद आ जाती थी। वैसे एक बात कहूँ, माइंड मत करना। ये जो तुम्हारी फ्रेंड फरीन है ना, ये थोड़ी सी सेल्फिश लगती है। पता नहीं। लेकिन खाला अम्मी उसे बहुत अटैच है। तुम्हें याद है जब खाला अम्मी हॉस्पिटल से वापस आई थी तो उसने कितना जोश और खरोश से वेलकम किया था। मुझे याद है। अम्मी भी फरीन से बहुत प्यार करती हैं। मुझसे ज़्यादा नहीं करती। क्या कहा? मुझसे ज़्यादा नहीं करती। चलो छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि ब्लाइंड स्कूल कब ज्वाइन कर रही हो? बहुत जल्द। आज वहाँ जाकर सुकून महसूस हुआ, पता है? देखा, मैंने कहा था ना, वहाँ जाओगी तो रिलैक्स हो जाओगी। रोज़ जाया करो वहाँ। शायद तुमने ठीक कहा। तलाल साहब कहाँ हैं? बीबी जी वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ। देखो लाला, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे प्लीज़ बता दो तलाल और हुजूर बख्श कहाँ हैं? बीबी जी बताया ना, हुजूर बख्श तो गाँव गया हुआ है, तलाल साहब तो बाहर है। वो आएगा बताएगा फरीन बीबी आई थी। ठीक। हुजूर बख्श का नंबर तो देना ज़रा। बीबी हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम ना किसी से नंबर लेता है ना किसी को देता है। मजबूर है, अब क्या करेंगे, हमारे पास नंबर नहीं है। ठीक है, हुजूर बख्श से मैं खुद ही पूछ लूँगी। अगर उसने मुझे बताया कि उनका नंबर तुम्हारे पास था तो फिर देख लो तुम्हारे साथ क्या होगा। तलाल से कह के मैंने तुम्हें नौकरी से निकलवा देना है। शराफत से नंबर दे दो मुझे। बीबी जी आपको पता है, हम ना किसी से नंबर लेता है ना किसी को देता है, पढ़ा लिखा नहीं अच्छा है। बस रहने दो। पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छी तरह से जानती हूँ ड्रामे कर रहे हो तुम। दरवाजा खुलवाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इतनी देर लगा दी? जी खाला अम्मी, वो घूमने फिरने में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। फरीन आई थी, काफ़ी देर तुम्हारा इंतज़ार करती रही। किस काम से? किसी ख़ास काम से आई थी? रिबा ने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो पता करने आई थी कि क्या हुआ। तो आपने बता दिया ना कि कोई ख़ास बात नहीं थी। तो आपने मेरे मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं किया? मोबाइल तुम्हारा बंद था, कॉल तो की थी। ओह हाँ, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। अब मैं ये कहूँ कि खाना खा लो सरासर बेवकूफ़ी होगी। यकीनन तुम लोग खाना खा कर आए होगे। जी खाला अम्मी, हम लोग खाना खा के आए। अब आप दोनों बैठे, मैं अभी आती हूँ। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? किस बात के लिए खाला अम्मी? मेरा मतलब है शादी से मुताल्लिक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक काम तो खुशउस्लूबी से निमट गया। अब शादी में हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना लोग तरह तरह की बातें करेंगे
और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। खाला अम्मी आप परेशान ना हो, आप जैसा चाहती हैं वैसा करें, आपको जो बेहतर लगता है वही फैसला करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं मौका देख कर रिबा से बात करूँगी, ये काम हो ही जाना चाहिए। तुम अंदर चेंज कर लो, मैं ये चाय पी कर आती हूँ। अरे बेटा, तुम यहाँ भी बैठी हुई हो? ठंड कितनी बढ़ गई है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ है बेटा? नहीं, कल तक तो तुम्हारा मूड इतना अच्छा था, अब क्या हो गया? कुछ बताओगी मुझे? बताओ ना बेटा। क्या बताऊं? क्या मैं आपको ये बताऊं कि रिबा ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है और अब वो मंगनी करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही है? या फिर मैं आपको ये बताऊं कि तलाल का मुझे पता नहीं है, वो जिंदा है, मर गया है, मुझसे मोहब्बत करता है, नहीं करता, जिस इंसान के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब की है? क्या बताऊं आपको? मगर बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था कि अब सब कुछ सही हो चुका है, तो फिर वो क्या था? मैंने झूठ बोला था आपसे मामा, सब बकवास की थी मैंने। तलाल अब मेरी जिद बन गया है, मैं उस आदमी को हर सूरत में पाके रहूंगी, मुझे हर सूरत में रिबा को हराना है। उसके लिए मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं हर हद तक जा सकती हूँ। अब जाए आप यहां से, अकेला छोड़े मुझे। जाए ना। वैसे रिबा, अगर तुम जैसे लोग इन मासूम और बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे ना, तो ये लोग भी इस माशरे का हिस्सा बन जाएंगे। वरना तुम्हें तो पता है, सारे माशरे ने इनको नाकाम और बेकार चीज़ समझकर फेंक दिया है। पर जो लोग ऐसा समझते हैं वो ज़हनी माजूर है, वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन क्या करें, ये तो इस माशरे का अलमिया है। हाँ, पर हम अपना काम करते रहें, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि हमें और लोग ज्वाइन करेंगे। सेहत बहुत बड़ी दौलत है और आंखें बहुत बड़ी नेमत। ठीक कहते हैं आप। बाबा, बाबा, जी तलाल मियाँ। जिस तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, जो प्यार दे रहे हैं, जो मोहब्बत दे रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। तलाल मियाँ, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामती अता फरमाए। मैं ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिबा के फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहती हूँ। खाला अम्मी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपको 100 साल जीना है, ओके? मुझे 100 साल नहीं जीना, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ ताकि सुकून से मर सकूँ। अगर आप हुक्म करें तो आज शाम को ही शादी कर लेते हैं। अरे वाह, ऐसे कैसे? मेरी इकलौती बेटी है, तमाम अरमान पूरे करूँगी। 7 दिन पहले उसे मायूं बिठाऊंगी और रोज़ाना रात को ढोलकी रखूँगी। मुझे इतने चेंजेस नज़र आ रहे हैं हुमा, एकदम सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हें पता है, अब हमने यहाँ मेडिकल की सहूलत भी शुरू कर दी है। इसके अलावा एक हॉस्टल भी कायम किया है। बच्चे या बड़े जो लोग भी दूसरे शहरों से आते हैं ना, उनके रहने का इंतज़ाम हम यहीं कर देते हैं। ज़बरदस्त यार।
और तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि बच्चों के लिए बाकायदा म्यूज़िक क्लास भी स्टार्ट कर दी। मुझे ये बताओ कि मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरा ख्याल है कि तुम छोटे बच्चों की टेक केयर करो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी यार, छोटे बच्चों को संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। और मेरा सबसे पसंदीदा। मुझे पता है, मैं देख चुकी हूँ कि तुम बच्चों का कितनी अच्छी तरह ख्याल रखती हो। वैसे मैंने बाकायदा ब्रेल भी सीख ली है, तो अगर उस हवाले से कोई काम हो मुझे ज़रूर बताना। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है कि ब्रेल सिखाने के लिए एक टीचर हमें फ्री में मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे रीबा, अगर तुम जैसे लोग इन मासूम और बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे ना, तो ये लोग भी इस माशरे का हिस्सा बन जाएंगे। वरना तुम्हें तो पता है, सारे माशरे ने इनको नाकाम और बेकार चीज़ समझकर फेंक दिया है। पर जो लोग ऐसा समझते हैं वो ज़हनी माजूर है, वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन क्या करें, ये तो इस माशरे का अलमिया है। हाँ, पर हम अपना काम करते रहें, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि हमें और लोग ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह। चलो मैं चलती हूँ, फिर चाय के लिए आऊँगी। श्योर। तलाल मियाँ, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ, वो खा लीजिए, वरना डॉक्टर साहब फिर नाराज़ होंगे। रहने दे, ये दवाई ववाई सब बहलावा है। दुनिया में आज तक कोई ऐसी मेडिसिन ईजाद नहीं हुई है जो बेनूर आंखों को रोशन कर दे। तलाल मियाँ, अल्लाह आपकी जान को सलामत रखे, और ये सलामती अल्लाह की तरफ से ही है। हर अमानतदार से अमानत के बारे में पूछा जाएगा, और सेहत तो बहुत बड़ी दौलत है। जी हाँ, सेहत बहुत बड़ी दौलत है और आंखें बहुत बड़ी नेमत। ठीक कहते हैं आप। बाबा, बाबा जी तलाल मियाँ, जिस तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, जो प्यार दे रहे हैं, जो मोहब्बत दे रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। तलाल मियाँ, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामती अता फरमाए। ये सब उन्हीं की दुआओं का सिला है। ठीक है। मालकन आपसे रोज़ फ़ोन पर बात करती हैं, और आप उन्हें तसल्ली दे देते हैं। आप उनसे कहें कि वो जल्दी आ जाएं। मगर मैं तो मॉरिशस में हूँ, हर रोज़ उनसे झूठ बोलता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे गुनाह कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। आपको गांव भिजवा दिया है, खुद मॉरिशस में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हूँ। तलाल मियाँ, ज़रा सोचें आप, अगर साहब और बेगम साहिबा को इन हालात का पता चला तो उन पर क्या गुजरेगी, क्या महसूस करेंगे वो? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। इस वक्त मेरी जिंदगी से भी कोई शय ज़्यादा कीमती है तो वो मेरे माँ बाप है। आप ठीक फरमाते हैं। और एक कीमती एहसास है जो मेरी बेनूर जिंदगी में एक रोशन चिराग जैसा है। शुक्र है कि ख्वाब बेरंग नहीं होते और खुशबू हमेशा सफ़र करती रहती है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। लास्ट वीक जो 2 बच्चों की आँख का ऑपरेशन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। अल्लाह का एहसान है डॉक्टर साहिबा, और आप जैसे मेहरबान जो बगैर वापसी के काम कर रहे हैं। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, वरना मेरा फ़र्ज़ है कि जितना भी हो सके मैं इन लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भर सकूं। वैसे इंसान के बस में तो उसकी सांस भी नहीं है।
अरे डॉक्टर उमा, अगर हर शख्स आपकी तरह सोचना शुरू कर दे तो माजूर अफराद की माजूरी उनकी राह में रुकावट ना बने। और आज आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। डॉक्टर खालिद ने मुझे कहा है कि अगले हफ्ते से वो हफ्ते में 1 दिन की जगह 2 दिन विजिट करेंगे। ओह दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो कह रहे थे कि वो 1 दिन में तमाम बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। वैसे आप लोगों को कोई भी खिदमत की ज़रूरत हो तो बताइएगा। जी ज़रूर। तौसीफ बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? खाला अम्मी एक ज़रूरी मीटिंग थी, हम्म, वो थोड़ी लेट हो गई। अब कॉल आएगी तो बस निकलूंगा। चलो। खाला अम्मी, कोई बात है? जी बेटा, वो मैंने सोचा था कि जी खाला अम्मी, बेटा हुक्म करें आप, आपने क्या सोचा? मैं ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिबा के फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहती हूँ। खाला अम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपको 100 साल जीना है, ओके? मुझे 100 साल नहीं जीना। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ ताकि सुकून से मर सकूँ। अगर आप हुक्म करें तो आज शाम को ही शादी कर लेते हैं। अरे वाह, ऐसे कैसे? मेरी इकलौती बेटी है, तमाम अरमान पूरे करूँगी। 7 दिन पहले उसे मायूं बिठाऊंगी और रोज़ाना रात को ढोलकी रखूँगी। 7 दिन? खाला अम्मी, आपकी बेटी 7 दिन तक मायूं बैठ जाएगी? अरे इसके तो अच्छे भी बैठेंगे। बिल्कुल, वो यही कहेगी आपसे कि मेरे अच्छों को बिठा दें, मैं नहीं बैठूंगी। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही। चांद की कोई भी तारीख देखकर तारीख पक्की कर दूंगी। हमारे रिश्तेदार ज़्यादातर तो हिंदुस्तान रह गए और जो यहाँ आए थे वो बाहर सेटल हो गए। अब तुम्हारे दोस्त हैं और रिबा के दोस्त हैं। आप जैसे बेहतर समझे खाला अम्मी, और मेरे लिए कोई भी काम हो आप मुझे बता दें, वो मैं कर लूँगा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, हज़ारों खुशियाँ देखो बेटा, बहुत अच्छे हो तुम। बेटा, जोड़े, कपड़े, मेहमानों की लिस्ट, पता नहीं क्या क्या कुछ, मुझे जहेज़ का भी सारा करना है। भाई मैं तो अरे फरीन बीबी, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप गांव से कब आए हैं और तलाल साहब कहाँ हैं? जी मैं तो गांव से कल ही आया हूँ और तलाल साहब तो मुल्क से बाहर गए हैं। मुल्क से बाहर? कहाँ? जी खैरियत तो है सब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आपके पास उनका नंबर तो होगा ना? बीबी साहिबा, हम तो नौकर लोग हैं, हमारे पास भला उनका नंबर कैसे हो सकता है? बीबी आप फिर आ गए? रिबा, आप पिछले हफ्ते कहाँ थी? आपने तो पूरी क्लास मिस कर दी। सर आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं सिंध में थी, एक एनजीओ के साथ हम एक गांव में गए जहाँ एक अजीब सा फिनोमिनन देखा। रात को लोग ब्लाइंड हो जाते हैं वहाँ। इसको रात की नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं और बेसिकली ये जेनेटिक भी होती है। सर वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ रिसर्च के मुताबिक खुराक ना होने की वजह है ये ब्लाइंडनेस, और पानी बुरा होने की वजह है। पाकिस्तान में 1 से 2 करोड़ अफराद नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार है रे बात।
रोक कर किधर गया? एक मिनट अरे अरे फरीन बीबी, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप गांव से कब आए हैं और तलाल साहब कहाँ हैं? जी मैं तो गांव से कल ही आया हूँ और तलाल साहब तो मुल्क से बाहर गए हैं। मुल्क से बाहर? कहाँ? जी खैरियत तो है सब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आपके पास उनका नंबर तो होगा ना? बीबी साहिबा, हम तो नौकर लोग हैं, हमारे पास भला उनका नंबर कैसे हो सकता है? बीबी आप फिर आ गए? बीबी जी मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरे पास उनका नंबर बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ज़ुल्फा, आपके पास नंबर है, आप जानबूझकर छुपा रहे हैं मुझसे। आप अंदर जाओ, हम देखते हैं। बीबी बात सुनो, आपको नंबर चाहिए? हमारे पास नंबर है? हाँ हमारे पास है नंबर, लिखो। जीरो 4 9 8 7 8 आहिस्ता भाई। 9। कौन से मुल्क का नंबर है? ये हमारे मुल्क का नंबर है, हमारा शनाख्ती कार्ड का नंबर है। अभी मिल गया, जाओ जाओ बीबी जाओ, अभी आइंदा इधर आओ नहीं, जाओ। रिबा, आप पिछले हफ्ते कहाँ थी? आपने तो पूरी क्लास मिस कर दी। सर आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मैं सिंध में थी, एक एनजीओ के साथ हम एक गांव में गए जहाँ एक अजीब सा फिनोमिनन देखा। रात को लोग ब्लाइंड हो जाते हैं वहाँ। इसको रात की नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं और बेसिकली ये जेनेटिक भी होती है। सर वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ रिसर्च के मुताबिक खुराक ना होने की वजह है ये ब्लाइंडनेस, और पानी बुरा होने की वजह है। पाकिस्तान में 1 से 2 करोड़ अफराद नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार है। रे बात कैसे भूल सकता हूँ मैं तुम्हें? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, सब कुछ याद है मुझे। मैं बड़ी मुश्किल से तलाल को संभालने में कामयाब हुआ। अब तू मेरी सारी मेहनत को जाया करना चाहती है? वैसे भी अब तलाल बहुत जल्दी वापस आने वाला है, सीधी शादी ही होगी। वाह भाई, यहाँ कोई था ना? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वही खुशबू चारों तरफ फैली हुई इस वक्त भी। फरीन मुझे बता रही थी कि उसकी रोजाना स्काइप पर बात होती है। बकवास करती है, सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में।